डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत हिंदी विशिष्ट 12वीं कक्षा का घनानंद के पद पाठ लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर की ओर से मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित हूँ। घर से ही स्वीकार कीजिए। नमस्कार। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ रीति मुक्त कवि माना है। जहाँ रीति काल के अधिकांश कवियों ने प्रेम के क्षेत्र में शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया है, वहीं घनानंद ने उनकी इस परिपाटी को तोड़ा है। घनानंद का प्रेम विशुद्ध भावनात्मक सूक्ष्म प्रेम है। ऐसी मान्यता है कि सुजान घनानंद की प्रेयसी थी। घनानंद ने अपने काव्य में सुजान का इतनी तन्मयता से उल्लेख किया है कि सुजान का आध्यात्मीकरण हो गया है। सुजान को आध्यात्मिक पक्ष में श्री कृष्ण और श्रृंगार के पक्ष में नायिका के रूप में अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं। आज हम घनानंद के 3 पदों को पढ़ेंगे, 2 सवैया और अंत में कवित्त छंद। आरंभ करते हैं। पहला पद है, उसको हम पढ़ते हैं, सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद आपको उसका अनुकरण वाचन करना है, तत्पश्चात व्याख्या की जाएगी। आपू तो मन हेर हंसे तिरछे कर नैनन नेह चाहो मैं, हाय दई सुबिसार दई सुधी, कैसी कहूँ सु कहाँ चित जाऊँ मैं। मीति सुजान अनीति कहा यह, ऐसो न चाहिए प्रेम के भाव में। मोहन मूर्ति देख बिको तरसावत हो बस एक ही गाँव में। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इस पद में घनानंद सुजान को उसकी निष्ठुरता पर उलाहना देते हुए कहते हैं, आप हूं तो, आप ही ने तो मन हेर हंसे, अपने मन से हेर देखकर हंसे थे। हंसते हुए अपनी ओर से मेरी ओर देखा था। कैसे देखा था? तिरछे करी नैनन, तिरछे नेत्रों से। क्यों? नेह चाव में, चाव का अर्थ है इच्छा, प्रेम की इच्छा में तिरछे नेत्रों से आपने मुझे देखा था और प्रेम का सूत्रपात किया था। हाय दई सुबिसार, और अब सुबिसार विसार देना, भुला देना। हाय, अब आपने भुला दिया। दई सुधी, दई का अर्थ है देना, सुधी माने याद। अब केवल याद ही बाकी रह गई है, याद दे दी है और आपने मुझे भुला दिया है। मेरी दशा बहुत ही दयनीय है। कैसी कहें, अब मैं किससे कहूं? सो कहाँ कित जाऊं मैं, और मैं कहाँ जाऊं, किस पे पास जाऊं, किससे ये कहूं? क्योंकि आपने ही मुझे अपनाया था और आपने ही प्रेम का आरंभ किया था, सूत्रपात किया था। आगे कहते हैं घनानंद, मीत सुजान, हे मित्र सुजान, अनीति कहा, अनीति अन्याय कहा है। ये कैसा अन्याय है? ऐसा होना चाहिए प्रेम के भाव में, प्रेम के मामले में, प्रेम के प्रकरण में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मोहन मूरत देख भी को तरसावत हो, अपनी मोहनी मूरत, मोहित कर देने वाली मूर्ति को, सुंदर रूप को देखी भी को, देखने के लिए तरसावत हो, आप तरसा रहे हैं। बस एक ही गांव में, एक ही गांव में रहकर, एक ही स्थान पर रहकर आप दर्शन नहीं देते, अपनी मोहनी मूरत को नहीं दिखाते और मुझे तरसा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था।
यह मोहन का प्रयोग करके आध्यात्मिकरण की पुष्टि होती है। तो इस तरह से यह पहला पद हो गया। भाषा इसकी ब्रजभाषा है, बुंदेली के शब्द इसमें है। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस है, कोमल कांत पदावली है। अब बात करते हैं अगले पद की। इसको पहले सुर और लय के साथ पढ़ते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरिए जू। निर्धार आधार है धार माझार, दई गहे बाहे न बोरिए जू। घन आनंद आपने चातक को, गुण बांध ले मोहे न छोरिए जू। रस प्याए के ज्वाए बढ़ाए के आस, विश्वास में क्यों विष घोरिए जू। तो इस तरह से इस पद में भी घनानंद ने सुजान को उलाहना दिया है और कहा है कि आपने ही प्रेम का आरंभ किया था, तो आप प्रेम को मत तोड़िए। पहले, सबसे पहले अपनाए, आपने अपना बनाया था। हे सुजान स्नेह सो, स्नेह यानी प्रेम से, आपने अपने प्रेम से मुझे अपना बनाया था। क्यों फिर नेह को तोड़िए जू। तो फिर क्यों आप नेह को, प्रेम को तोड़ते हैं? आपने स्वयं स्नेह देकर प्रेम को आरंभ किया था, फिर आप प्रेम को क्यों तोड़ रहे हैं? निर्धार आधार है धार मझार। निर्धार, मैं बिना आधार के हूं। आधार हैं और आप आधार हैं। आप सहारे हैं और मैं बेसहारा हूं। निर्धार आधार है धार मझार, और मैं बीच धार में पड़ा हुआ हूं। दई गही बाहें न बोरिए जू। दई, आपने बाहें पकड़ाई थी, गही बाहें, और हमने आपकी बाहें पकड़ी थी, बीच धारा में बाहें पकड़ी थी। न बोरिए जू, अब बीच धारा में बोरिए मत, डुबोइए मत। दई गए बाएं ना बोरिए जू, हमने आपकी बाह पकड़ी थी, मैंने आपकी भुजा ग्रहण की थी प्रेम के बाद, तो अब आप मेरी भुजा को मत छोड़िए जू। घन आनंद आपने चातक को। घन आनंद, आगे कहते हैं कि घन आनंद, आप तो घन आनंद हैं। जिस प्रकार घन अर्थात बादल चातक के लिए आनंददायक होता है, इसी तरह आपका यह चातक घनानंद है। हे सुजान, आप बादल हैं और मेरा आनंद आप में ही समाया है। तो घन आनंद आपने चातक को, इस अपने इस पपीहे को, चातक का अर्थ होता है पपीहे को, गुण बांध ले। आप अपने गुणों में बांध लीजिए, किंतु मोह न छोड़िए जू। किंतु मोह मत छोड़िए, प्रेम मत छोड़िए। घन आनंद आपने चातक को। जिस प्रकार बादल पपीहे को प्रसन्न कर देते हैं, उसकी प्यास बुझा देते हैं, इसी तरह हे सुजान, आप इस घनानंद के, आनंद के सागर हैं, आनंद के बादल हैं। आप अपने गुणों में से बांध लीजिए, किंतु जो मोह है, जो प्रेम है, उस प्रेम को मत तोड़िए। रस प्याए के ज्वाए बढ़ाए के आस, आपने प्रेम का रस पिलाया था, ज्वाए बढ़ाए के आस, आपने आशा को बढ़ाया था। विश्वास में यूं विष घोरिए जू, इसलिए अब विश्वास में विष घोलने का काम आप मत कीजिए। आपने प्रेम के रस को पिलाया था, आशा को बढ़ाया था,
मैं आपके विश्वास में आ गया था। हे सुजान, अब इस विश्वास में विष घोलने का काम आप मत कीजिए। तो ये दूसरा पद हो गया। अब इसके बाद तीसरा पद है। इस पद में वियोगिनी नायिका का वियोग प्रकृति के कारण और भी बढ़ जाता है। यहाँ प्रकृति को उद्दीपन के रूप में व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। कारी कूरी कोकिला कहाँ को बैरे काढ़ तेरी कुकी कुकी अब ही करे जे किने कोर ले। पेड़े पर पापी ये कलापी ने से त्यों ही चातक रे घातक है तू ही कान फोर ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जान के अकेले सब घेरे दल जोरी ले। जौलो करे आबन विनोद सारे साबन बे तोलो रे डरा रे बच मारे घन घोर ले। इसमें वियोगिनी नायिका को प्रकृति के जो उपमान है, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, वो उसके वियोग को और बढ़ाते हुए प्रतीत हो रही हैं। कारी कूरी कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तेरी कुकी कुकी अब ही करी जे किने कोरले। दुखी है सुजान। कारी, हे कलूटी काले रंग की। कूरी, क्रूर दुष्ट। कोकिला, हे बसंत में बोलने वाली काली कलूटी क्रूर कोयल, कहाँ को बैर काढ़ तेरी। तो किस समय का, किस जमाने का बैर काढ़ रही है, किस समय की दुश्मनी निकाल रही है। कारी कूरी कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तेरी कुकी कुकी अब ही करी जे किने कोरेले। कुकी कुकी कर, कुहू कुहू कर कर। कुकी कुकी का अर्थ कोयल की कुहू कुहू की ध्वनि। तू कुक कुक कर। अब ही अभी करेजे, करेजे का अर्थ है हृदय को, किन कोरले क्यों तोड़े डाल रही है। हे काली कलूटी क्रूर कोयल, तू किस बात की शत्रुता निकाल रही है। मेरे प्रियतम सुजान दूर है और तू कूक कूक कर अभी करेजे हृदय को कोरी ले, तोड़े डालती है। कारी कोरी कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तेरी। हे क्रूर निर्दयी काली कोयल, तू बसंत में बोल बोल कर कौन से समय की शत्रुता निकाल रही है। कुकी कुकी, तू कूक कूक कर, कुहू कुहू कर करके अब ही करेजे किने की ओर ले, क्यों मेरे हृदय को तोड़ रही है। यही नहीं, पेड़े पर पापी ये कला पीने से त्यों ही। पेड़ के ऊपर पापी, बड़ा ही पापी कलापी मोर, निसी रात में ध्योंस बोलना त्यों ही। जैसे ये कोयल पीड़ित कर रहा है, उसी तरह पेड़े पर पापी, ये पापी कलापी मोर निसी रात में ध्योंस त्यों ही। रात में मोर का बोलना वह भी कष्टदायक है। चातक रे घातक, और हे चातक, चातक का अर्थ है पपीहा। हे पापी है, तू भी कितना घातक है। तू ही कान फोड़ ले, तू क्यों चुप रहेगा, तू भी कान फोड़ डाल। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना। मेरे आनंद के घन, जिस तरह से बादल चातक के लिए आनंद बनकर आते हैं, उसी प्रकार मेरे आनंद के घन सुजान अभी नहीं है। वह मेरे लिए प्राणों के लिए जीवन है कि सुजान बिना, मेरे आनंद के बादल रूपी सुजान के बिना जान के अकेली। तुम सब ने मुझे अकेला जान लिया है। कोयल ने भी, मोर ने भी, पपीहे ने भी। जान के अकेली सब घेरे, सब ने घेर लिया है दल जोरी के। सब ने दल बनाकर
मुझे घेर लिया है और मुझे परेशान करने का, मुझे मेरे वियोग को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना आरंभ कर दिया है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान के अकेले मुझे अकेला समझकर सब घेरो, सबने घेर लिया है। दल समूह जोड़ के सबने समूह बनाकर मुझे अकेला समझकर, वियोगनी समझकर मुझे घेर लिया है। जौलो करे आवन, जौलो का अर्थ है जब तक, करें आवन आना, विनोद आनंद उल्लास खुशी, खुशी की वर्षावन वर्षा करने वाले मेरे प्रियतम सुजान जब तक नहीं आ जाते, तौलो रे डरा रे, तब तक तुम भी डरा लो। वज्र मारे, वज्र मारकर जोरदार प्रहार करके घन, हे बादल, हे गरजते हुए बादल, घोरिले, हे घनघोर गरजते हुए बादलों, झोलो करे आवन, जब तक आ नहीं जाते, विनोद सरसावन, विनोद की वर्षा करने वाले, आनंद की वर्षा करने वाले हमारे सुजान नहीं आ जाते, तौलो रे डरा रे, तब तक डरा लो। बज मारे घन घोर के, हे वज्र की तरह चोट करने वाले, हे गड़गड़ाते हुए बादल, तुम भी मुझे डरा लो, किंतु जब मेरे सुजान आ जाएंगे तब तुम्हारी एक भी नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से ये वियोगिनी नायिका के वियोग की पीड़ा है। अब इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, व्याख्या करनी है और पुनरावृत्ति करनी है। जय हिंद।